दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विदेश घूमना महंगा होता है? तो जरा रुकिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे देशों के बारे में जहाँ घूमना भारत से घूमने से भी ज्यादा सस्ता पड़ता है। जी हाँ, सही सुना। विदेश का मजा लेकिन कम पैसों में। तो बैग पैक कर लीजिए और चलिए वर्चुअली घूमे मेरे साथ। दोस्तों, भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक आकर्षण और विविध लैंडस्केप प्रदान करता है, लेकिन जो लोग बिना किसी झटके से अपनी सीमाओं से बाहर घूमना चाहते हैं, उनके लिए कई किफायती अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन इंतजार कर रहे हैं। थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देश भारत से यात्रा करने के लिए सबसे सस्ते देशों में से एक है, जो आपके बजट पर दबाव डाले बिना अनोखा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। चाहे आप समुद्र तट की यात्रा की योजना बना रहे हो या फिर एडवेंचर ट्रैक या फिर डेस्टिनेशन के लिए बेहतरीन वैल्यू प्रदान करते हैं। अगर आप विदेश घूमने के लिए भारत से किफायती विदेशी यात्राओं की तलाश कर रहे हैं, तो भारत की यात्रा करने के लिए सबसे सस्ता 10 देश हम आपके बारे में बताते हैं। इसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है नेपाल। हिमालय के स्थित नेपाल न केवल पड़ोसी देश है, बल्कि भारतीय यात्रियों के लिए सबसे बजट फ्रेंडली गतिविधियों में से एक है। अपने अद्भुत पहाड़, प्राचीन मंदिर और गर्म आतिथ्य के साथ नेपाल आपके वॉलेट का भी खास ख्याल रखता है और समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। माउंट एवरेस्ट से लेकर पोखरा में फेवा जैसी शांत झीलें हर कोने में एक अनोखी सुंदरता प्रदान करता है। देश में अन्नपूर्णा सर्किट के प्राचीन मंदिर, समृद्ध संस्कृति और ट्रैकिंग एडवेंचर है। इसकी चमकदार हरियाली और बर्फ से ढके हुए हैं शिखर एक जादुई परिदृश्य बनाते हैं। अब आपकी इस ट्रिप को 5 से 7 दिन में आराम से कर सकते हैं और अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से मई के बीच का महीना सबसे बेस्ट होता है। यहाँ के प्रसिद्ध फूड मोमोज, तेल रोटी, चटमारी है। तो कुल यात्रा औसत लगभग 30,000 रूपए पर व्यक्ति के खर्च हो सकते हैं और इसमें से आप 5 से 7 दिनों के लिए आप नेपाल घूम सकते हैं। इसमें नंबर दूसरा है श्रीलंका। अपने सुंदर समुद्र तट और चाय बागानों और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध श्रीलंका भारत से बस एक छोटी सी उड़ान है और ये काफी बजट फ्रेंडली भी है। श्रीलंका एक अद्भुत पर्यटन वाला देश है, जिसमें स्वर्णिम तट, चाय बागान, सिगिरे जैसे प्राचीन अवशेष, याला नेशनल पार्क में हाथी सहित देश के वाइब्रेंट वन्य जीवन यात्रियों को आकर्षित करते हैं। शांति के साथ सुंदर रूप विस्तृत है। कैंडी की सांस्कृतिक विरासत और इसकी खूबसूरत ट्रेन राइड इसे आकर्षक बनाती है। भारत से श्रीलंका की यात्रा लगभग बजट फ्रेंडली है और इसकी योजना के बारे में जाने तो आपको पर व्यक्ति के अकॉर्डिंग 35 से 55 हजार रूपए आपको लग सकते हैं और इस बीच आप 5 से 8 दिनों के लिए श्रीलंका घूम सकते हैं। नंबर 3 पर है बांग्लादेश। भारत के साथ सीमाओं में शेयर करने वाले बांग्लादेश अक्सर यात्रा को अनदेखा किया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक लैंडमार्क और वाइब्रेंट मार्केट सहित एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आवास, स्थानीय परिवहन किफायती इसे भारतीय यात्रियों के लिए आकर्षक विकल्प बनाती है। बांग्लादेश अपने शानदार लैंडस्केप, वाइब्रेंट नदी और सांस्कृतिक विरासत के लिए आकर्षित करता है। सुंदरबन, बंगाल बाग और घर के बागारहाट का प्राचीन शहर, ढाका की गर्म सड़कें और विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट कॉक्स बाजार अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है और इस देश का समृद्ध इतिहास भी है, जो आपको यूनेस्को साइट में दिखाई देता है। यह एक अनोखा यात्रा का अनुभव कराता है। दोस्तों, इसमें 4 से 6 दिन के लिए पर व्यक्ति 20 से 35 हजार रूपए आपके लग सकते हैं। नंबर 4 पे आता है म्यांमार। तो दोस्तों, ये पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया। म्यांमार धीरे धीरे पर्यटन तक पहुँच रहा है। अपने प्राचीन मंदिर, शांत प्राकृतिक दृश्य और विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदान के साथ म्यांमार अपनी कुछ दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेशों के लिए बजट फ्रेंडली विकल्प देता है। म्यांमार का आकर्षण अपने सुनहरे आकर्षक समुद्र तट और काल्पनिक परंपराओं में है। 2000 से अधिक मंदिरों के साथ बागान का प्राचीन शहर देखने के लिए एक अद्भुत नजारा है। शांत कीनल झील और यांगन की गर्म सड़कें सैनिट और जीवंतता की मिश्रण प्रदान करती है। म्यांमार प्राकृतिक और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत मिश्रण है। यहाँ दोस्तों, आपको 5 से 7 दिन के लिए प्रति व्यक्ति 40 से 50 हजार रूपए का औसतन एवरेज खर्चा बैठ सकता है। नंबर 5 पे है वियतनाम। वियतनाम एक दक्षिणी पूर्व एशियाई देश है, जिसमें इसके अद्भुत लैंडस्केप, बेहतरीन शहर और स्वादिष्ट व्यंजन और यहाँ के जीवन की लागत भी बहुत कम है और बजट आवास और स्थानीय स्ट्रीट फूड इसे भारतीय यात्रियों के लिए एक मौका बनाते हैं। वियतनाम प्राकृतिक आश्चर्य और सांस्कृतिक खजाने के लिए शानदार मिश्रण प्रदान करता है। हॉलोग के बेके चूना पत्थर दीपों से लेकर ONT लालटेन या फिर लिट गलियों तक यह दूसरी भूमि है। इसका व्यंजन गर्म शहर और सपा की खूबसूरत चावल की टेरेस दुनिया भर यात्रियों को लिए आकर्षित करती है। इसके बजट आपको 7 से 10 दिन के लिए 45 से 70 हजार रूपए प्रति व्यक्ति लग सकता है। नंबर 6 पे है कंबोडिया। आइकॉनिक अंकोर वाट मंदिर कॉम्प्लेक्स का घर कंबोडिया एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाना है। जीवन की कम लागत इसे एक किफायती जगह बना देती है, जहाँ आप बिना अधिक खर्च किए प्राचीन खंडरों और व्यस्त मार्केट और हरे भरे जंगलों को देख सकते हैं। नामपेन का समृद्ध इतिहास और
टोनल सेप झील पर अनोखे फ्लोटिंग गांव होने के कारण कंबोडिया संस्कृत और रोमांच के शौकीन लोगों के लिए अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों 4 से 7 दिन के लिए प्रति व्यक्ति आपको 40 से 60 हजार रूपए तक का खर्चा लग सकता है। नंबर 7 पे आता है भूटान। भूटान अपने दैनिक पर्यटन टैरिफ के लिए जाना जाता है, लेकिन यह अधिकांश खर्चों को कवर करता है, जिससे यह एक समावेशी और किफायती बना देता है। प्रिस्टीन लैंडस्केप, यूनिक कल्चर और देश की खुशहाली इसे एक आकर्षण विकल्प बनाते हैं। इसकी महानताएं जैसे पर्वतकसांग और शिलालेख पर स्थित है, जीवन त्योहार पर अनपेक्षित वन त्योहार और वन शांति और साहसिकता प्रदान करते हैं। भूटान एक अनोखा सकल राष्ट्रीय खुशहाली दर्शन अपने आकर्षण को बढ़ावा देता है। दोस्तों आपको यहाँ आने के लिए 5 से 7 दिन के लिए 40 से 65 हजार रूपए प्रति व्यक्ति लग सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का। बाली के बीच और जकार्ता की शहर के आकर्षण सहित अपने विविध लैंडस्केप के साथ इंडोनेशिया बजट के एकदम फिट बैठता है। स्थानीय स्ट्रीट फूड और किफायती आवास इसे भारतीय यात्रियों के लिए आकर्षक बनाते हैं। इंडोनेशिया का विशाल द्वीप समूह बाली के शांत समुद्र तट से लेकर बोरोबुदु के प्राचीन मंदिरों तक विविध आकर्षण प्रदान करता है। कोमंडो द्वीप, लस रेन फॉरेस्ट और माउंट ब्रोमो जैसे सक्रिय ज्वालामुखी प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षित करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको 7 से 10 दिन के लिए 55 से 85 हजार रूपए प्रति व्यक्ति लागत लग सकती है। नंबर 9 पे आता है फिलीपींस। फिलीपींस एक द्वीप समूह है जो अपने अद्भुत समुद्र तटों और जीवन मिट्टी के मैत्रीपूर्ण स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ जीवन की लागत काफी नॉर्मल है। फिलीपींस एक स्वर्ग जैसा देश है जिसे 7,000 से अधिक द्वीप हैं, जो बोरेक और पलवन जैसे अद्भुत बीच प्रदान करते हैं। इसका टर्कोइज पानी, चूना पत्थर की खुरदरी और समृद्धि जीवन विविध और प्राकृतिक प्रेमियों को आकर्षित करता है। मनीला शहर जैसे इतिहास और आधुनिक का मिश्रण प्रदान करता है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदर और गर्म संस्कृति के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ आपको 5 से 8 दिन के लिए प्रति व्यक्ति 60 से 90 हजार रूपए खर्च करने पड़ सकते हैं। नंबर 10 पे आता है मंगोलिया। फील्ड यात्रियों के लिए मंगोलिया अनोखे लैंडस्केप, शानदार संस्कृति और एक यादगार अनुभव प्रदान करता है, लेकिन अन्य डेस्टिनेशन की तरह यह लोकप्रिय नहीं है। लेकिन यह उन लोगों के लिए भारत से सस्ता अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियों प्रदान करता है जो ऑफ बीटन पैथ एडवेंचर चाहते हैं। विशाल कदमों, नाटकीय पर्वत और मंगोलिया की अनोखी परंपराओं के बारे में जानने के लिए गोबी डेजर्ट, खुअसगुल लेक, नदम फेस्टिवल, यट स्टे या फिर हॉट एक्स का अनुभव कर सकते हैं, जो आपको प्रकृति के कॉन्टेक्ट करते हैं। मंगोलिया बजट में आने वाले सांस्कृतिक प्रेमियों और एडवेंचर तलाश करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आपको 7 से 10 दिन के लिए 70,000 से 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति खर्चा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप इंतजार किस बात का है? तो इस वीडियो में आपको बताया कि विदेश घूमना भारत से भी सस्ता पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा देश सबसे पहले घूमना चाहेंगे।